जिस कंपनी का नाम है शक्ति ट्रेडिंग एंड कंपनी, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है और जयपुर के राजस्थान शहर यानी कि बागरू गांव में इनकी फैक्ट्री है। आज हम लोगों ने फैक्ट्री को विजिट किया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बागरू की बहुत सारी प्रिंट आपको यहां पर देखने को मिल जा रही है अलग अलग, और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं बागरू गांव के बारे में और बागरू प्रिंट के बारे में। ये सिल्क बाई मॉडल सर, फिनिशिंग बाकी है, अभी कच्चा माल है, चेक हो गया है माल जी। जैसे ये देखो, ये इसमें बगरू प्रिंट हुआ हुआ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि चेक हो गया, तो भरवली हम लोग भी चेक करेंगे। ये आप देखो तो सर, इसमें आप ध्यान दोगे तो ये सुई से हुआ हुआ है। अच्छा। शिवोरी देखो, छोटे छोटे छेद है। तो सर ये कॉटन में मॉडल है जी, उसमें से सांगानेरी प्रिंट है। तो सर जयपुरी अजरक क्यों बुलाता है? अजरक का प्रोसेस क्या है? अजरक का मतलब अजरक, बस अजरक क्या होता है? अजरक लोग बोलते हैं कि कच्छ में छपता है, ऐसा नहीं है सर। अजरक जो है वो इंडिया के 2-3 अलग अलग हिस्सों में और छपता है सर। जैसे ये हमारे नेप्तोल का प्रिंट है सर, देखने में अजरक का लुक देता है जी। इसका फिनिश साड़ी भी आपको दिखाएंगे, अगर आप चाहें तो फिनिशिंग का प्रोसेस भी आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल, वो सारा कवर करेंगे हम लोग। अभी सर आप देखो जरी कैसे अभी टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ है। अब आप जब इधर आएगा ना सर, हाँ, और ये देख सकते हैं साड़ी पूरी तरह से पॉलिश होकर के आउटसाइड में निकल रही है। डिजाइने आप देखोगे तो खूब है मेरे पास। हाँ, जैसे आप कलर्स देखो, हाँ, डिजाइने देखो, अजरक प्रिंट में खूब मिल जाएंगे आपको। ये देख सकते हैं, बहुत बेहतर। चलिए, बहुत अच्छा। सर आप ये देखो, इसको सर बोलते हैं छिंट्स। अच्छा, मतलब ऐसे तो हिंदी में छीट बुलाया जाता था सर। तो अंग्रेज जो भारत में आए थे ना, फिर से कॉटन के बगरू की साड़ी है। हाँ, और यहीं से कलकत्ता के ऑफिस में भी चला सारा माल कलकत्ता चला जाता है सर। डेली बनता है, डेली चलाया जाता जी। है सर। ये बगल वाले रूम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हर साड़ी पे प्लास्टिक होता है सर जी। फिनिशिंग होके माल इधर यहाँ आता है, पैकेजिंग होता है। यहाँ पैकिंग होता है सर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं निशार अली। कपड़ा बाज़ार के इस बेहतरीन चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजस्थान के जयपुर, और जिस गांव में मौजूद हूं उस गांव का नाम है बगरू। और हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो फैक्ट्री है ये विप्स नाम से जानी जाती है। और यहाँ की बगरू प्रिंट की अगर हम बात करते हैं, साड़ियों पे जो खास करके की जाती है, वो पूरी दुनिया में विख्यात है। पूरी दुनिया के लोग बगरू और बगरू प्रिंट के बारे में जानते हैं। और जनरली इनका कई प्रोग्राम हमारे चैनल कपड़ा बाज़ार में अपलोड किया जा चुका है शक्ति ट्रेडिंग के नाम से। और आज यहाँ पर विज़िट करने का मकसद यही है कि यहाँ पर किस तरह से बगरू प्रिंट की जाती है अलग अलग फैब्रिक पर, वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन मिले, आपको जानकारी मिले कि बगरू में बगरू प्रिंट किस तरह से की जाती है। तो कुछ ही देर में मिलेंगे इस कंपनी के बतौर जो बड़े भैया हैं कश्यप जी, जो कि इस फैक्ट्री का सारा कामकाज देखते हैं, उनसे मिलेंगे और सारा कुछ उन्हीं के थ्रू देखेंगे। तो चलिए कुछ ही देर में मिलते हैं, देखते हैं और दिखाते हैं। नमस्कार कश्यप जी। निसार भैया। तो फाइनली हमारे साथ मौजूद है कश्यप जी, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि सारा कामकाज यहाँ के कश्यप जी ही देखते हैं। और आज मुझे भी ये मौका मिला यहाँ आने का,
तो आज हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स और बायर्स का ये कमेंट था कि निशार भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर हैं, बागरू का हमारा खुद का प्रिंट होता है। तो आज हम लोग बागरू पहुंच चुके हैं जहां पर इनका फैक्ट्री है और विप्स के नाम से जानी जाती है, और कोलकाता में तो ऑलरेडी हमारे कलकत्ता की बिलिंग भी वीव्स के नाम से अच्छा, होती है। शक्ति ट्रेडिंग तो लोग जानते हैं, शक्ति ट्रेडिंग बोलते हैं। जी हाँ। वरना हमारी बिलिंग भी वीव्स के नाम से ही कलकत्ता में भी होती है। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल के थ्रू देखने और जानने वाले हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि ऋषभ जी के बड़े भैया हैं कश्यप जी, और सारा काम काज यहीं का देखते हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे क्या काम होता है? आपको बुलाया गया इसलिए कि एक प्रोसेस दिखा सकें। जी, आप एक बात समझिए, कहानी है, साथ में क्या है, लोग रिलेट कर सके तक। बिल्कुल, कि क्या चीज़ है, इसमें कैसे लोग जुड़े हैं, कितना समय लगता है, ये ब्लॉक प्रिंट और स्क्रीन प्रिंट में फ़र्क क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है निशान। बिल्कुल। तो और कहानी अक्सर उन्हीं चीज़ों का होता है जिसपे त्याग हो, कुर्बानी हो, बलिदान हो, कुछ पीढ़ी को दे करके किया हो। तो मेहनत तो ही है। आज जो भी हमारे प्रिंटर्स हैं सब कम से कम आप मान लीजिए 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, कई अगर आप इतिहास जनरेशन बाय जनरेशन ये काम आप इतिहास ट्रेस करते तो मोहनजोदारो का ऐसे इतिहास चला रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग। बिल्कुल। जो छिपा समाज है जो इस चीज़ को छापता है, जो ब्लॉक प्रिंट छापते हैं सर, उनका आप मान लो कि राजस्थान का हिस्ट्री आज के 400-500 साल पुराना इतिहास है। जब यहाँ के राजा ने जयपुर बसाया था आज से 250 साल पहले, तो इनके लिए बगड़ू वालों का रास्ता एक अलग से खोला गया था। मतलब बहुत पुरानी, ताकि वो लोग अपना जीवन यापन कर पाए। और इस आर्ट का एक कद्र था जी। मतलब आपको अभी ऊपर हमारे एक पैटर्न छप रहा है, वो आपको सरप्राइज है। बिल्कुल। वो आप जब देखोगे तो आप समझोगे क्या कद्र था, क्या क्या था। अब एक बार यहाँ है तो आप ये सब देखो। ये निसार भैया, ये जितना भी माल है ना, ये हमारा प्रिंट होके माल आता है जी। ये वैसे बंडल बंधा रहता है। बंडल बनने के बाद सर ये देखिए चेकिंग होता है। अच्छा, ये तो चेकिंग हो रहा है। मेरे दिन का 1000 से 1100 साड़ी चेकिंग की कैपेसिटी है जी। तो सर ये एक एक पीस चेकिंग होती है। उसके बाद ही सर देखिए ऐसा नहीं कि मेरे माल में डिफेक्ट नहीं निकल सकता, बट सर हज़ारों साड़ी में से कोई एक आध साड़ी में कभी कंप्लेन आए तो आए, वरना सर कंप्लेन नहीं आता है। बहुत बेहतर। हाँ, उसके बाद सर जैसे कोई भी माल चेक होने के बाद सर यहाँ बंडल चला जाता है। अच्छा, वहाँ चला जाता है। अब इसमें सब अलग अलग वेराइटीज देखोगे। अब सर हमारा क्या है, आप जैसे आपने बाहर भी देखा होगा कि हमारे जो वो होर्डिंग लगी हुई है उसमें सर वीव्स के साथ लीवा भी लगा हुआ है जी। तो सर लीवा जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप का है। ठीक है, हमारे पास ज्यादातर जो आइटम्स है ना वो लीवा बेस्ड है, इधर लीवा बेस्ड है और कॉटन बेस्ड है। बेहतर। ठीक है, तो कॉटन पे सर लीवा नहीं लगता है जी। लीवा सर क्या था, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो कॉटन की कमी थी इंडिया में जी। उस समय आदित्य मतलब बिरला ग्रुप में आदित्य बिरला साहब को जो है वो नेहरू जी ने बोला कि आप कॉटन का कोई ऑल्टरनेटिव निकालो, तो विस्कोस आया था सर। विस्कोस का इतिहास ऐसे 19वीं शताब्दी का है, आप समझिए 1800 समथिंग में विस्कोस का वो हुआ था, पर इंडिया में बिरला लाने वाला जी, VSF का। तो सर उसमें क्या है, लीवा सर्टिफाइड फैब्रिक्स होते हैं, अफोर्डेबल फैब्रिक्स होते हैं। ज़्यादातर लीवा बेस्ड फैब्रिक्स अफोर्डेबल होते हैं। लोगों के मन में धारणा है कि आप 600, 700, 800 के रेंज में आप लीवा कैसे दे सकते हो, बट पॉइंट इसकी लीवा का पूरा सा पॉइंट वही है कि कॉटन के ऑल्टरनेटिव में कुछ कपड़ा बनाना था, इसीलिए लीवा की शुरुआत हुई सर। तो अभी आप जैसे देखोगे जी, ये सर हमारा एक नया प्रोडक्ट है विच इज सिल्क बाय मोडाल। अच्छा, ठीक है, ये अब देखो सर, ये सिल्क बाय मोडाल। सिल्क बाय मोडाल सर, फिनिशिंग बाकी है, अभी कच्चा माल है, चेक हो गया है माल जी। तो सर ये देखो, ये इसमें बगड़ू प्रिंट हुआ हुआ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि चेक हो गया, तो भरवली हम लोग भी चेक करेंगे। ठीक है, देखिए सर ये बगड़ू प्रिंट की साड़ी है सिल्क बाय मोडाल में जी। इसी तरह से अलग अलग कपड़े, ये सर देखिए जैसे शिबोरी की साड़ी है जी, ये सर मोडाल के कपड़े में आपका शिबोरी हुआ है मोडाल मसलिन पे, ये आप देखो। तो सर इसमें आप ध्यान दोगे तो ये सुई से हुआ हुआ है। अच्छा। शिबोरी देखो, छोटे छोटे छेद है, तो सुई से हुआ हुआ काम है सर जी। इसके बाद सर आप ये देखोगे तो सर ये कॉटन में मोडाल है जी, उसमें से सांगानेरी प्रिंट है। सांगानेरी, यस सर, कॉटन में मोडाल पे से सांगानेरी प्रिंट किया हुआ है सर। बहुत बेहतर। अब सर लोग बोलते हैं कि इसको कच्छ क्यों, सर ये एक प्रिंट है सर, इसको जयपुरी अजरक बोलते हैं सर। तो सर जयपुरी अजरक क्यों बुलाया था? अजरक का प्रोसेस क्या? अजरक का मतलब आज लोग कंफ्यूज करते हैं कि अजरक, देखिए आपको प्योर अजरक भी दिखाएंगे सर, हाँ, बस अजरक क्या होता है, अजरक लोग बोलते हैं कि कच्छ में छपता है, ऐसा नहीं है सर। अजरक जो है वो इंडिया के 2-3 अलग अलग हिस्सों में और छपता है, राजस्थान में भी अजरक छपता है, पर ये वो वाला अजरक नहीं है सर। ये सर इसमें क्या है, 6-7 अलग अलग प्रोसेस यूज होते हैं सर। जैसे अभी आप देखोगे तो ये सर दाबू प्रिंट की साड़ी है, ठीक है, वो आपको जो दिखाया वो बगड़ू प्रिंट की साड़ी थी। ये सर उन सब प्रोसेस को कंबाइन करके बनता है, इसलिए इसका नाम अजरक है। आज रख मतलब ये प्रोसेस को करने में मल्टीपल डेज लगते हैं सर जी, ठीक है। अब सर जैसे ये हमारे नेप्तोल का प्रिंट है सर, देखने में अजरक का लुक देता है जी,
ये देखो जैसे ये आर्ट सिल्क महेश्वरी पे है सर, वो मुडाल पे है, जी। अलग अलग कपड़ों पे है सर, जो भी प्रिंट्स होते हैं ना। और अक्सर ये सारा कलेक्शन हम लोगों ने कवर किया है। कलकत्ता में सर आपको सब देखने को मिलेगा सर। बिल्कुल, और सभी ये तरह का कलेक्शन हम लोगों ने कवर भी किया है, लोग ने काफ़ी पसंद भी किया है। एक चीज़ है जो आपने अभी तक कलकत्ता में नहीं देखा होगा, चलिए वो सर आपके सामने ही है। चलिए, ये सर इसको बोलते हैं सर स्पेशल डाबू सर। तो आप ये देखोगे ये वाले प्रिंट में जी, एक बार ये वाले, ये आपने क्या कहा, कौन सा डाबू कहा था? सर ये सर स्पेशल डाबू मतलब कुछ स्पेशल किया। अच्छा, मतलब स्पेशल डाबू में बहुत कुछ हो सकता है जी कुछ भी आप स्पेशल करोगे तो स्पेशल हो गया। तो सर ये आप देखो, ये सर बगड़ू प्रिंट में जो लाली होती है ना सर, जी उसको बेगर बोलते हैं सर। उस बेगर से किया हुआ है सर ये। जी ये सर ब्लैक शाही का लगा है, विच इज बगड़ू प्रिंट का अगेन। और सर ये देखो, ये सर आपका दाबू किया हुआ है। जी, तो दाबू प्लस बगड़ू का काम किया हुआ है सर इस साड़ी में, इसीलिए इसको स्पेशल दाबू बोल दिया सर। इसको आप कोई और नाम से बुला सकते हो, आप दाबू बगड़ू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब सर ये हमारे सांगानेरी प्रिंट की साड़ी। अब सर सांगानेरी एक बहुत ब्रॉड चीज़ है सर। जी, ये सांगानेरी में आप देखोगे, एक तो ये हो गया, एक ये पैटर्न हो गया, जी, एक ये इसमें भी pattern आपको हो गया। डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल ही जाता है। हाँ, सांगानेरी मतलब जो सांगानेरी में छपता हो, दैट इज सांगानेरी। ठीक है, बिल्कुल। अब सर जैसे हमारे ब्लॉक प्रिंट की साड़ियाँ होती हैं, हमारा आर्ट सिल्क महेश्वरी ब्लॉक, इसका फिनिश साड़ी भी आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहें तो फिनिशिंग का प्रोसेस भी आपको दिखा बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। वो सारा कवर करेंगे हम लोग। करेंगे तो चलिए पहले फिनिशिंग का प्रोसेस देख लेते हैं, फिर छपाई का प्रोसेस देखेंगे। बिल्कुल, सर। चलिए। तो सर पहले फिनिशिंग के पहले से धुलाई होती है सब साड़ियों की। धुलाई में सर क्या होता है, अपने सारे कलर को पक्का करने की कोशिश करते हैं, जितना एक्स्ट्रा कलर होता है। यही वजह तो हम लोग कहते हैं कि कलर की गारंटी है। हाँ, अब सर इसमें क्या होता है ना सर, जैसे इंडिगो की साड़ियाँ होती हैं उसमें कलर निकलता है, तो हम लोग 2-3 धुलाई दे के जो है ना सर, उसको पहले ही जितना कलर निकलना होता है निकाल लेते हैं। उससे सर क्या होता है, माल में थोड़ा चमक कम हो सकता है, बस माल की क्वालिटी बेटर होती है। अब सर चलिए, अब थोड़ा सा पॉलिशिंग के डिपार्टमेंट में चलते हैं। जी सर। तो सर ये सर हमारा प्रेस हो रहा है साड़ी। इसमें आप देखो, जब साड़ी प्रेस होने के बाद जो है ना सर, प्रेस होने के बाद सर क्या होता है, अभी आप ये साड़ी आपके सामने डाल के दिखाएंगे। प्रेस होने के बाद सर साड़ी जो है उसमें फील में ही एकदम चेंज हो जाता है जी। एक साड़ी सर आप ये मान के चलो 120-130 डिग्रीज पे जी, हर साड़ी का प्रेस किया जाता है सर। एक बार आप देखोगे प्रेस की भी साड़ी ये रही जी, तो सर ये देखो साड़ी का बिल्कुल फील ही चेंज हो गया, वाकई बिल्कुल प्योर सिल्क की साड़ी बन जाती है लुक वाइज। बहुत बेहतर। ये पल्लू पोर्शन है, ये बॉडी है, बहुत बेहतर। और इसके अंदर फिर से ब्लाउज हो गया ये बीपी आ जा रहा है आपको। और वैसे भी सभी साड़ियाँ तो हम लोग खोल करके आपको अक्सर दिखाते ही रहे हैं। आज तो मकसद है वीडियो सर ये फैक्ट्री टूर करवाने का, मकसद है सर प्रोसेस दिखाने का। जी सर। हाँ, हमारी फैक्ट्री का सर पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 पीसेस का है। अच्छा अच्छा, जो सर हमारी इस अकेली फैक्ट्री से नहीं होता है सर। जी हाँ, हमारे करीब आप यानो 20 फैक्ट्रियों में काम होता है, जिसमें से 4 फैक्ट्री हम लोग ओन करते हैं जी। बाकियों में हमारा कंटिन्यू हमारा ही काम चलता है सर। तो वो भी हम लोग थोड़ा सा विजिट करेंगे। जी सर। जी, अच्छी बात है। ये पॉलिशिंग के लिए साड़ी मशीन के अंदर दी जा रही है। अभी सर आप देखो जरी कैसे अभी टेढ़ा मेढ़ा सब हाँ, कुछ हाँ, है। बिल्कुल। अब आप जब इधर आएगा ना सर, हाँ, चलिए इधर थोड़ा सा देखो उधर चलते हैं। आप उधर चले जाएं और ये देख सकते हैं साड़ी पूरी तरह से पॉलिश होकर के आउटसाइड में निकल रही है। और भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? संतोष कुमार जी। कितने सालों से कर रही है काम? 12 सालों से काम कर रहे। तो जाहिर सी बात है काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा होगा और बेहतरीन एक्सपीरियंस इस पर दिखा रहे हैं वो। और फाइनली जब आप लोग के पास कलेक्शन जाता है तो आप लोगों को तो आइडिया हो ही जाता है। ये देख सकते हैं और एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो आप इस वीडियो के थ्रू नॉलेज गेन करोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। एक बार बाहर चलते हैं, आपको प्योर अजरक की साड़ियाँ दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो निसार भैया आपको जी। जैसे बोले कि अजरक प्रिंट, तो सर ये प्योर अजरक प्रिंट है सर, जी, जो कच्छ में छपाई होती है हाँ। सर। तो सर आप देखो इसमें मल्टीपल कलर्स है सर, जी, कई सारी डिजाइन है। जैसे एक ही कलर में आप देखो 3 डिजाइनें यहाँ लगी हुई है। हाँ। इंटेंशन नहीं था सर कि आप आए हो वैसे करने का, जी, जी। बट वैसा संजोग बैठ गया। अब ये देखो क्योंकि हम लोग कलर बाई कलर धुलाई करते हैं ना, तो सर आप देखिए सर ये पूरे अजरक प्रिंट की साड़ियाँ हैं। जी, बहुत बेहतर। हाँ, अभी से फिनिशिंग होना बाकी है इसमें। अभी तो क्या सर धुलाई हुआ है। धुलाई होने के बाद सर कैसा होता है कि आपका अगेन माल में सर जो भी कलर उतरना है, जो भी प्रॉब्लम है, सब निकल जाता है सर। 3 बार 4 बार चेकिंग होती है साड़ी की, उसमें प्रॉब्लम निकल जाता है सर। बात बाकी अब ये देखो डिजाइनें आप देखोगे तो खूब है मेरे पास। हाँ, जैसे आप कलर्स देखो, डिजाइनें देखो, अजरक प्रिंट में खूब मिल जाएंगी आपको। हर साड़ी सर इसी तरह सुखाई होती है और यहाँ पे आप कभी भी आओगे ना, रंग बिरंगा ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
चलिए साड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ और अपने आप को भी छुपा लेता हूँ। ये देख सकते हैं, बहुत बेहतर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, आ जाइए बाहर की ओर चलते हैं। आप दिखाना सर है। ऊपर चलते हैं। चलिए ऊपर ऊपर चलते जो हैं। हमारी छपाई का काम है वहाँ चलते हैं सर। तो भैया जैसे आपको बोले कुछ स्पेशल छप रहा जी हो, हाँ। राइट, तो स्पेशल में सर आप ये देखो, इसको सर बोलते हैं चिंट्स। अच्छा, मतलब ऐसे तो हिंदी में छीट बुलाया जाता था सर। तो अंग्रेज जो भारत में आए थे ना, वो इसी पैटर्न के लिए आए थे सर। तो हैंडलूम का जो कपड़ा होता था ना, आप कभी भी CHINTZ सर्च करिएगा जी। तो सर हैंडलूम का कपड़ा होता था जो बंगाल में बनता था। उसकी सर छपाई होती थी जयपुर में जी। और भी कई जगहों पे सर, ऐसा नहीं है जयपुर में ही, बाग में छपाई होती थी, अजरकपुर में छपाई होती थी, खुद कलकत्ते में भी छपाई होती और थी। हैंडलूम तो खुद आप हैंडलूम छपवा रहे हैं ना। हाँ, और ये सर हैंडलूम, प्योर हैंडलूम का फैब्रिक है सर। इस पे हैंडलूम मार्क आता है जी। तो कॉटन बाय मोडाल का फैब्रिक है ये अगेन। तो सर इसमें सर क्या है, आप ये देखो 9 कलर का काम है सर। अभी सर ये 6 कलर लगे हैं जी। तो अभी आपको पहले थोड़ा सा स्टॉक दिखा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, बिल्कुल। उसके वापस आएंगे तब तक आपका ये 9 कलर छप चुका होगा बिल्कुल। सर। एक बार डिजाइन देखो कितना शानदार डिजाइन है बिल्कुल। सर। और अभी सर क्या शाम का समय है ना, तो क्या है, लेबर थोड़ी घर चल गई है। चलिए थोड़ा इसके वो बाद है। कहाँ चलते हैं हम लोग? इसके बाद तो सर एक और फैक्ट्री जाएंगे, फिर एक और फैक्ट्री जाएंगे। चलिए चलते हैं। हाँ, तो अभी पहले अपने स्टॉक देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर तब तक ये इसमें 9 काम लग चुका होगा। चलिए थोड़ा सा फैक्ट्री को भी एक बार सर इधर आइए सर। हाँ ये आइए। देखिए इसकी साड़ी, क्योंकि आपको दिखाएंगे अभी रेडी। सर ये जाजम का प्रिंट होता है सर, जैसे ये जाजम का पैटर्न है सर। जी। तो जाजम का सर क्या होता था सर, जब पंच बैठते थे ना सरपंच, हाँ हाँ तो सर जाजम का एक खुद में एक बहुत ट्रेडिशनल वैल्यू है जी। कि जाजम पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा। था। मतलब जाजम की इतनी इज्जत होती वाह। है। तो जाजम का पैटर्न सर आज 150 साल पुराना पैटर्न है। तो सर वो विलुप्त हो चुका था एक जी। तरह से। करने वाले बहुत कम है जो वो जाजम छापते हैं। तो हम लोगों ने जाजम स्टार्ट किया है। जी। जाजम में सर कुछ प्रोसेस महंगे होते हैं, कारीगर को छापने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत जी। लगता है, पर सर जाजम का अगेन जो लुक है सर वो जाजम में ही है। जी। राइट। और अगेन ये कॉटन में मोडाल के हैंडलूम के फैब्रिक पे। जी। एक बार आइए, आपको इसकी रेडी साड़ी भी दिखाते चलिए हैं। रेडी साड़ी। पहले अभी रेडी कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं आपको। सर हमारी तो ये फैक्ट्री है जी। माल डेली बनता है, डेली जाता है। जी। उसके बाद भी सर जो स्टॉक रहता है, अब सर ये देखिए कॉटन के, अगर आपको दाबू के प्रिंट का कुछ प्रोसेस समझाएंगे, हाँ। विस्तार में तो नहीं दिखा पाएंगे सर। जी। पर ये देखिए जैसे कॉटन की दाबू की साड़ी है। जी। फिर सर कॉटन के बगड़ू की साड़ी है। हाँ, इसके अलावा सर आप देखोगे इधर तो 3 पीस है। और यहीं से ये ब्लैक कलकत्ता के ऑफिस में भी चला सारा जाता है। माल कलकत्ता चला जाता है सर। डेली बनता है, डेली चला जाता है। जी। तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा स्टॉक रहता नहीं है। जी। वो क्या होगा सर, गर्मी का समय आता है ना, और उसमें ऑलरेडी कई कंपनीज भी आपके साथ जुड़ी हुई है। सर कलकत्ता हम लोग ऑल इंडिया कम से कम 15-20 होलसेलर को सप्लाई करते हैं सर। उसके अलावा सर ये मुल्तानी मिट्टी का प्रिंट है सर। जी। ये ये मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी का प्रिंट है सर। बहुत बेहतर। ये सर नॉर्मल ब्लॉक प्रिंट है सर। अब आप बगल वाले रूम में आएंगे चलिए। तो निसार भैया ये हमारा पैकिंग का है। जी। जो भी साड़ी फिनिशिंग से आती है ना, जी। उसमें क्या है सर, वो पैक हो जाता है यहाँ पे। सब जी। प्लास्टिक होएगा, लीवा का टैग लगेगा, लीवा की साड़ियों में, नॉन लीवा की साड़ियों में लीवा का टैग नहीं लगता है। फिर पैकिंग होएगा, पैकिंग होकर कलकत्ता निकल जाता है। और चाचा आपका शुभ नाम क्या हुआ? पंकज कुमार जी। सर आपका? और सर आपका? जी नमस्कार। तो सर आप लोग एक दिन में कितना साड़ी मतलब पैकेजिंग कर लेते हैं? पैकेज ये बता दें थोड़ा सा। एक आदमी 500 पीस लगभग कर लेते हैं। जी। कितने फुल स्टाफ है, मतलब? 36 स्टाफ है। वाह, बहुत बेहतर। तो देख सकते हैं यहाँ पर पैकेजिंग का प्रोसेस चल रहा है और फिलहाल यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं और ए पर हेड 500 पीस पैकेज कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। और 30-35 बंदे यहाँ पर पैकेजिंग का काम करते रहते हैं। चलिए अच्छा निसार भैया, आपको जो वहाँ जाजम की साड़ी दिखाए थे ना, जी जी टेबल पे, हाँ 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 अब उसी को आप देखिए, जब वो रेडी होता है ना, उसमें आप देखोगे एकदम लाइट ऑरेंज कलर का था जी। उसको सब भट्टी में पकाया जाता है सर। उसको भट्टी में पकाने के बाद सर ये देखिए ये साड़ी का लुक आया है जाजम का। चलिए थोड़ा सा खोल करके भी दिखा देते हैं देखिए इसको। ये देख सकते हैं सर, ये जाजम है सर। नॉर्मल बगड़ू से सर इसमें क्या अंतर है, आप पैटर्न में ही अंतर देखोगे सर। जी। ये सर बगड़ू प्रिंट है सर, और इसे जाजम प्रिंट वो जाजम है सर। चलिए। और ये सर ये है बगड़ू प्रिंट सर। और इसका भी अपना एक इतिहास है जो कि अपना इतिहास है सर, बहुत- कश्यप जी ने पहले भी बताया। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल साबित होने वाली है। सर, तो ये वीडियो को normal बिना बगड़ू स्किप print के है। एंड तक देखें। ये भी आप देख नॉर्मल सकते बगड़ू हैं। प्रिंट है। अब आप देखिए फर्क है सर, ये नॉर्मल बगड़ू प्रिंट आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा जी। पर जो जाजम का पैटर्न है ना सर, वो बहुत कम करने वाले करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो जाजम छाप रहे हैं आज जी। के दिन। उसके अलावा सर आप देखिए हैंडलूम वाले कपड़े पे अभी मेरे पास जी। ये सर जयपुरी अजरक है। अब सर प्रिंट में भी कैसा होता है, हर कपड़े पे हर प्रिंट का एक अलग ही लुक बैठता है। जी। ये सर मुल्तानी मिट्टी का है, इसको सर जावता बोलते हैं। अच्छा। जावता में कैसा होता है सर, कि आपका बगड़ू प्लस दाबू दोनों लगता है।
ये सर अगेन मुल्तानी मिट्टी का है जी एंड दिस इज शाही डाबू। सर देखिए हैंड इस पे अभी हैंडलूम मार्क लगना बाकी है। जी एक सर्टिफिकेट होगा कि प्योर हैंडलूम का फैब्रिक है। तो सर ये वाले रूम में आप आएंगे तो सर ये एक ऐसा आइटम है जो हम लोग बनाते हैं बट ब्लॉक प्रिंट नहीं है सर। तो ये क्या है सर, मेरे कलकत्ता वाले काउंटर पे भी आपको नहीं मिलेगा जी सर। ये जैसे इंडिगो की साड़ी है सर। अब लोग सर इसको ब्लॉक प्रिंट बोल के बेचते हैं, हम लोग नहीं बेचते। अच्छा हमारा ये बोलना है कि जो ब्लॉक है वो ब्लॉक है, जी। जो स्क्रीन है स्क्रीन है। क्योंकि सर देखिए एक कल्चर है, एक इतिहास है इस चीज़ जी। का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए सर। तो ये स्क्रीन प्रिंट है। ये स्क्रीन प्रिंट है सर इंडिगो का। इसके अलावा सर अगर आप देखोगे मेरे पास आपका इंडिगो के अलावा कलमकारी की साड़ी है जी इंडिगो के बाद कलमकारी और फिर ये अजरक का भी भी प्रिंट प्रिंट है ना? ये भी प्रिंट है सर। ये सारा प्रिंट ये है। प्रिंट है सर। क्या रेंज में आ जाता है, थोड़ा सा रेंज भी जान लें क्योंकि ब्लॉक सर प्रिंट और रेंज में देखिए हम लोग तो सर होलसेलर्स को सप्लाई करते जी हैं जी तो वो फिर भी rate थोड़ा सा disclose एक करना- अप्रोक्सीमेटली रेंज बता दें कि ये जो स्क्रीन प्रिंट है बहुत सारे लोग ब्लॉक प्रिंट बोल करके बेच रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई परचेस करना चाहे ये वाला खास करके अजरक हो या इंडिगो हो तो क्या रेंज में आ जाएगा? सर रेंज तो सर कैसा होता है सर, वो तो जब आदमी कोई खरीदता है ना जी। उसी समय बता पाते हैं सर। इसके अलावा मेरे पास अजरक प्रिंट का पैटर्न है जी। वो सर। अब देखिए माल ऐसे ही दबा रहता है, माल डेली अगेन ये भी बनता है, डेली जी। बिक जाता है, तो Dispatch हम लोग इसीलिए होते बता रहता नहीं है। पाते। चलिए, हैं सर। अच्छी बात है। अब सर इसमें कैसा है ना सर, अभी मार्केट हमने कोशिश किया था वो सवाल लेने के लिए, लेकिन फिर भी बिजनेस पर्पस है भैया, थोड़ा सा बिजनेस पॉलिसीज की सर वजह देखिए से वो पॉलिसी है सर। ऑन वीडियो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप फाइनली फोन करोगे कश्यप जी को तो आपको जरूर कुछ ना कुछ और सर, इन्फॉर्मेशन इसमें इससे सर- रिलेटेड जरूर देंगे। इसमें सर कैसा है एक और बात सर, आप ये समझो मार्केट में बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग इनोवेटिव ब्लॉग्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सर इनोवेटिव ब्लॉग्स बनाना सर आप मेरे से पूछो आसान काम नहीं है। एक ब्लॉग का डिज़ाइन करना, वो ब्लॉग्स कटवाना, सब कुछ करना। सर लोग क्या करते हैं, रेडी डिज़ाइंस होते हैं, रेडी बने होते हैं, उसमें सर चेंजेस करा देते हैं जी। कि इस बूटे को वहाँ लगा लो, उस रैक को उधर लगा लो, मतलब पैटर्न चेंज करते रहते हैं सर। उसके अलावा अगर आप ये बोलोगे कि नए डिज़ाइन बनाना, सर नया डिज़ाइन बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, और कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छी बात है। पर मेरा ये बोलना है कि सर आप सिर्फ कोई क्लेम करे कि ब्लॉक प्रिंट है और आप वो ब्लॉक प्रिंट बोल के खरीद लो, सर वो नहीं होना चाहिए मार्केट में आइडियली। क्योंकि सर आप ये समझो एक आज 500-700 साल पुराना इतिहास है सर। अगर आप इतिहास में जाते हो तो सर ऐसा है कि अंग्रेज़ों ने बहुत शोषण किया। हमारे जो ब्लॉक प्रिंट के आइटम्स थे सर वो मास प्रोडक्शन हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मैनचेस्टर में, फिर इंडिया आता था। उससे सर अगर आप कहीं का भी इतिहास देखो सर, बंगाल में अगर आप जाते हो तो बसाक कम्युनिटी थी सर, उनको एक तरह से भगौड़ा कर दिया गया था घोषित, क्योंकि वो उनके हाथ काट दिए जाते थे सर। जो सर ब्लॉक प्रिंट की छपाई होती थी सर, उसको सर उसमें क्या होता था कि इसका इतना डिमांड था सर कि जब यूरोप में बैन किया गया ना ब्लॉक प्रिंट को, तो सर लोग स्मगल करते थे, इतना डिमांड था सर इसका। तो सर इस तरह से सर इन चीज़ों का इतिहास रहा हुआ है सर, इस तरह से इन चीज़ों का इतिहास रहा हुआ है सर। अभी आप चलिए एक बार आपको वो जो साड़ी छप रही थी 9 काम की वो आपको एक बार दिखाते हैं, रेडी हो गई होगी। चलिए देखते हैं। तो निसार भैया ये देखिए, ये सर देखिए 7वां काम चल रहा है। अच्छा ये देखिए 7वां काम लग रहा है अभी, ग्रे कलर ये 7वां काम लग रहा है सर। चलिए अब सर आप इधर आते हो थोड़ा सा, तो सर ये देखिए 9वां काम लग रहा है सर, 8वां काम लग ये रहा है 8वां काम हो रहा है ना। सर। ये सर ये देखिए, और साड़ी की आप जो फिनिशिंग देख रहे हैं, मतलब हाथों की बैलेंस और साड़ी की फिनिशिंग की अगर हम बात करें A1 है, परफेक्ट काम है। सर, थोड़ा और उड़ इसी को जाएगा कहा जाता है कि एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? आपका संजय जी। और सर आपका लोकेश जी। और बहुत बेहतरीन, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। तो निसार भैया एक बार ये इधर कितने आएंगे। सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 15 सालों से काम कर रहे हैं, इसीलिए परफेक्ट बैलेंस है। और साड़ियों पे जो आप छपैया कर रहे हो ना, ब्लॉक प्रिंट, वाकई बहुत बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरती बढ़ जा रहा है। देख सकते हैं आप एक के बाद एक जिस तरह से वो, क्या बैलेंस है यार, बहुत बेहतरीन, काफ़ी बेहतरीन। तो निसार भैया यहाँ आएंगे तो ये जी। देखिए 9वां काम लग और रहा है। ये 9वां काम ये हो रहा है। फाइनल लग रहा है सर। सर इसके बाद से नमस्कार। साड़ी कंप्लीट है सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका सर? शाहिद भाई। चलिए ये 9वां काम में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखाते चले जी। इनका भी बैलेंस आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने काम में माहिर हैं, एक्सपर्ट, और सभी का मतलब काम का एक्सपीरियंस हमने पूछा, सवाल किया, तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ये कहे कि मैं 6 महीने से हूँ या साल भर से कर रहा हूँ या 2 साल से कर रहा हूँ। लगभग 10 साल 15 साल से ये काम करते हुए आ रहे हैं। और
जैसा कि कश्यप जी ने बताया कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनके ये जो काम हो रहा है या ये जो लोग काम कर रहे हैं ये इनका पुश्तैनी रोजगार का एक जरिया रहा है जिनसे इनका जीवन का यापन होता रहा है। वाकई सर ये एक साड़ी तैयार होने में आप मान के 3 लोगों को करीब करीब 1 घंटे से ऊपर लग गया। अच्छा, तो एक इंसान अगर इस साड़ी को छापे ना सर जी तो आप ये समझो कि पहले 9 घंटे का 9 घंटा आप मान के कम ही रहेगा। 3-4 घंटे में सर मिनिमम छपेगा जी। कारण ये है कि सब एक एक काम पहले खुद से करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो 3 लोगों की टीम है तब एक साड़ी इतनी जल्दी छप गई। और एक साड़ी को तैयार करने में 3 लोगों का ये लग रहा है। 3 लोगों का वो लगा सर। अब आप ये समझ के चलो सर एक दिन में 10 साड़ी से ऊपर बंदा कोई तैयार नहीं कर पाता है। जी। तो ऐसी चीजें चलती कम है सर। जी जो चिंट्स की डिजाइन है जिसको अगेन हिंदी में छीट बोलते हैं। जी हाँ हाँ ये चलती कम है क्योंकि सर इसके कदरदान कम है सर। जी, और थोड़ा सा ये कॉस्टली भी आता कॉस्टली सर ऑब्वियसली कॉस्टली आएगा ना सर क्योंकि जो इस चीज़ को समझेगा वही ले सकता है। जी। हर कोई लेगा भी नहीं। और देखिए मार्केट में हर तरह की चीज़ आती है। आज 300 की भी साड़ी आती है, 4000 की भी साड़ी आती है। तो सर हर चीज़ में कुछ ना कुछ वैल्यू होता है जिसका वो है। तो सर ये तो सबसे पहली बात क्या है सर, ये हैंडलूम का फैब्रिक है जी। इसमें हैंडलूम मार्क आएगा। उसके ऊपर से सर 9 काम की साड़ी है, जीन्स का डिज़ाइन है। तो सर डिज़ाइन बनवानी पड़ती है, डिज़ाइनर से ब्लॉक कटवाने पड़ते हैं। उसके बाद सर ये साड़ी तैयार होती है सर। एक साड़ी को तैयार करने में 1 दिन का वक्त लग जाता है जिसमें 3 बंदे अपना पूरा टाइम देते हैं। एक दिन में आप ये मान के चलो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 साड़ी निकाल पाएंगे। 3 लोग मिलके 3 लोग मिलकर के 6 से 7 साड़ी ही निकाल पाते हैं। चलिए आपको अगली फैक्ट्री में ले चलते हैं। वहाँ क्या होने वाला है? वहाँ सर आपको दाबू का कुछ आइटम्स दिखाएंगे कि अगेन शाम का समय हो रहा है तो सर थोड़ा ये हो सकता है कि कारीगर नहीं हो। तो सर वो लगी हुई साड़ी तो आपको दिखाएंगे क्या होता है, बगरू प्रिंट कैसे क्या प्रोसेस होता है वो दिखाएंगे। मुल्तानी वहाँ हमारा छपता है। उसके बाद से हम लोग सांगानेर जाएंगे। जी। सांगानेर में सर हमारे सांगानेरी प्रिंट की साड़ियाँ छपती है जो आपको नीचे दिखाई थी। तो सांगानेरी प्रिंट की वहाँ भी हम लोग विजिट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। चलिए। और निसार भैया ये हमारी दूसरी फैक्ट्री है जो इसी फैक्ट्री से मेरा काम स्टार्ट हुआ था। आप ये समझो ब्लॉक प्रिंट। अच्छा, तो थोड़ा गंदा है पर फैक्ट्री है तो आपको तो गंदा रहेगा ही। राइट। सर ये देखिए ये जो साड़ी लगी हुई है ना, ये जो कपड़े लगे हुए हैं ना सर, ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है सर। अच्छा, ये ब्लैक एंड व्हाइट। तो सर अभी आपको देखिए ग्रीन कलर दिख रहा होगा। ये सर थोड़ा पकाई के बाद धुलाई के बाद जो है ना ये ब्लैक कलर हो जाता है सर। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर है वो पकने और धुलने के बाद ब्लैक हो जाएगा सर। राइट सर। वाह। अब सर आप यहाँ नीचे देखिए ये हमारे आर्ट सिल्क महेश्वरी की मुल्तानी प्रिंट की साड़ी है, मतलब ये प्रोसेस है। तो सर इसमें आप ये देखोगे ना तो ये सर मुल्तानी मिट्टी लगी हुई है जी। और ये सर इमली के बीज के पाउडर में ब्राउन रंग डाल के लगाया जाता है जी। ठीक है, ये एक्चुअल मुल्तानी मिट्टी है। तो इससे सर फायदा क्या होता है कि जब आप इसको डाई करते हो ना कपड़े को जी तो कहाँ पे कौन सा कलर पिकअप होता है वो आपको भी नहीं पता। उस साइड रेक पर क्या रखा हुआ थोड़ा सा सर ये सारे ब्लॉक्स हैं सर। चलिए थोड़ा ब्लॉक्स वगैरह भी देख लेते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये ब्लॉक प्रिंट है, ब्लॉक प्रिंट है सर। तो आप नीचे भी देखेंगे तो खूब ब्लॉक्स रखे हैं, दीवारों पे भी देखेंगे खूब ब्लॉक्स रखे हैं। ये ब्लॉक्स वगैरह रखा हुआ है जी। आप नीचे भी देखेंगे अगर तो खूब ब्लॉक्स दिखेंगे आपको जी। सिर्फ ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स हैं जी। हाँ। और यहाँ डिफरेंट ब्लॉक्स देखने को मिल सर डिफरेंट ब्लॉक्स भी है सर, डिफरेंट कपड़े भी हैं सर जी। जैसे अभी आप ये कपड़ा देखोगे ना सर, ये कौन सा फैब्रिक है? ये सर हमारा अभी नया फैब्रिक बन रहा है सिल्क बाय मोडाल। अच्छा। तो प्योर सिल्क बाय मोडाल है, जैसे चंदेरी होता है प्योर सिल्क बाय कॉटन। हाँ। उसने कॉटन की जगह हम लोग ये मोडाल डाले हैं सर जी। तो ये भी आने वाला है मार्केट। अच्छा, बहुत ही जल्द R&D चलता है सर, R&D खूब चलता है हमारा जी। बहुत जल्द इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा वो सारा कलेक्शन। हम लोग फिर शक्ति ट्रेडिंग एंड कंपनी में कवर कर लेंगे। पुताई बगड़ू देखोगे ना सर जी, तो उसमें सर क्या होता है पहले हरडा किया हुआ है। हरडा सर क्या होता है पेट खराब होता है ना जी, तो बोला जाता है राजस्थान में हरड लिया जाता है। अच्छा, ये डबल पार्ट वाली ये है क्या? ये सर ये नहीं डबल पार्ट नहीं है सर, सिंगल पार्ट है ना। अच्छा, ये तो तार में सूखी हुई है राइट। बट सर क्या होता है हरड में क्या होता है, हरड से पहले डाई किया जाता है जी। हरड जो खाने की चीज होती है। उसके बाद सर ये जो ब्लैक कलर है वो लोहे के जंग से बनता है। अच्छा, अब भी आप बाहर हो रेड कलर। चलिए कश्यप जी ये क्या हो रहा है? ये सर आल का रंग है। अच्छा, कौन सा रंग है? आल का रंग। आल का रंग। ये फिटकरी वगैरह से बनता है सर। इसमें क्या रेड आता है ना बगड़ू में, आप देखो बगड़ू जो मेन होता है वो 3 कलर से बनता है। होता है रेड ब्लैक ब्राउन। आजकल और भी कलर्स यूज करते हैं पिगमेंट, बट नेचुरल 3 ही कलर है जी। तो सर ये वाला रंग है, ये आपको अभी ऑरेंज दिख रहा है। हाँ। ये जब भट्टी में पकाई होगी ना, अभी आप ऊपर देखोगे साड़ी तो वो भी अपना ऑरेंज कलर ही दिखेगा। जब से भट्टी में पकाई होती है ना तो आपको पहले दिखा हुआ ये बगड़ू प्रिंट का ओरिजिनल लुक क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप दिखाएं ताकि किस तरह से काम होता है एक साड़ी पर, वो हम लोग को समझ में आए। तो निसार भैया चलिए एक बार आपको ऊपर भी दिखा रहे हैं जी। तो निसार भैया ये हमारी बगड़ू प्रिंट की साड़ी छप रही है, वो पुताई बगड़ू की है जो आपने नीचे देखा। ये पुताई? हाँ।
अभी से पहले इधर से आते हैं। चलिए बिल्कुल। ये सर क्या है, ये सर दाबू प्रिंट का है। तो दाबू प्रिंट में क्या होता है सर, गोंद, चूना, काली मिट्टी वगैरह सब चीज़ को मिला के पेस्ट बनता है जी। उससे सर डिज़ाइनें लग जाती है कपड़े के ऊपर जी। ठीक है। वो कपड़े को उस डिज़ाइन से छापा जाता है, छाप के फिर उसको सुखाया जाता है ताकि वो जम जाए जी। उसके बाद सर उसको डाई करके डिज़ाइन बनती है, वो प्रिंट बनता है, दैट इज कॉल्ड दाबू प्रिंट। जी। तो सर रेजिस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है सर ये। अच्छा। जैसे बटिक होता है ना कलकत्ते में, जी। वैसे ही अब मोम की जगह यहाँ पे काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पे क्या कुछ केमिकल कलर्स यूज होते हैं या नेचुरल कलर्स यूज होते हैं, इतना ही फर्क है सर। अब सर ये देखो, आप ये सब बगरू प्रिंट की साड़ी छप रही है जी। आपको फर्स्ट फैक्ट्री में दिखाया ही कि बगरू प्रिंट क्या होता है। और चचा काफी मन लगा करके प्रिंट कर रहे हैं। चचा आपका शुभ नाम क्या हुआ चचा? मेरा नाम भगवान साहब। और कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको इस काम का? मेरे को 27-28 साल से। एक साड़ी को तैयार करने में या फिर या यूं कहें कि ब्लॉक प्रिंट करने में एक साड़ी पर कितना वक्त लग जाता है चचा? इसके अंदर काम का टाइम होता है ना। अच्छा। कितने काम से, एक काम से, दो काम से, तीन अच्छा, काम से। 2 काम 3 काम बोलने का मतलब या अर्थ एक यही काम है से होगा कि एक साड़ी पर कई ब्लॉक प्रिंट्स आते हैं। अच्छा। तो कितने ब्लॉक्स होंगे वो उस साड़ी के ऊपर या इसके ऊपर डिपेंड। जैसे आप ये देखिए, पहला काम ये किए, हाँ। गद लगा रहे हैं जी। आप इसी के अंदर यहाँ आएंगे तो ये रैक लगा रहे हैं जो आउटलाइन होता है। हाँ, अच्छा। तो सर ये दूसरा काम है। ये दूसरा। इसके ऊपर अगर सर डट्टा लगाया जाएगा, मतलब इसके अंदर कलर फिलिंग हो। हाँ। ये देखिए जैसे बाहर गद लग गया जो आउटर एरिया हो गया, जी। तो आउटलाइन हो गया विच इज रैक। अगर डट्टा लगाया जाए जो कि अंदर कलर फिलिंग होएगी जी। तो वो तीसरा काम हो जाएगा। अच्छा। तो सर वैसे ही जितने काम होते हैं ना हाँ। उतना समय लगता है, उतना और टाइम उतने लोगों लगता की है। जोड़ लगती है सर। अब आप इधर आओगे ना सर, तो सर अभी ये पेंडिंग में चल रहा है जी। ये सब पुताई बगड़ू है। अच्छा, तो ये पुताई बगड़ू में सर क्या होता है, अभी ये पुताई कर दिया गया है जी। ठीक है, ब्राउन कलर का पुताई हुआ है ये। और इसके बाद से यहाँ बूटा लगेगा जी। बूटा लगने के बाद जो है ना, ये पुताई कैसे की जाती है? वो तो आपको यही बता पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, ये जो आपको ब्लॉक्स है उसी ब्लॉक के थ्रू ये पुताई की जाती है पूरी साड़ी पर? ये इससे ऐसा बराबर में रख के ही होता है बस। अच्छा। ऐसा भी होता है। ओहो जी। चलिए, अच्छी बात है। अभी सर यहाँ पे क्या है, बूटा लगेगा, पल्ला बनेगा, उसके इसको सुखाने के बाद जो है भट्टी में पकाया जाता है। पीतल की भट्टी में इसको पकाया जाता है। अच्छा। उसके बाद सर ये जो कलर है ना, ये सारे कलर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको नीचे दिखाया जी। वो कलर, जैसे ये वाली कलर है सर, ये चेंज होकर के लाल हो जाएगा जी। ये कलर। तो भट्टी में पकने के बाद से क्या होता है, कलर पक्का भी हो जाता है। जी। आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं है। बगड़ू प्रिंट में क्या है, कलर की गारंटी रहती है। बहुत बेहतर। चलिए, बहुत बेहतर। अरे कश्यप जी, ये क्या रखा हुआ है? ये निसार जी अभी आपको दाबू प्रिंट दिखाए थे ना, जी। तो दाबू प्रिंट में सर मिट्टी का पेस्ट है। अच्छा, ये तो ये इसी मिट्टी का पेस्ट मिट्टी है। का पेस्ट है सर। इसी मिट्टी के पेस्ट से जो है ना जी। दाबू प्रिंट को छापा जाता है सर। वाह, अक्सर हम लोग सुना करते थे, आज देख भी रहे हैं। बहुत बेहतरीन। और यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी होता है या हो सर सकता कैसे है। नहीं होता है सर, करने वाला चाहिए, बिल्कुल। खरीदने वाला चाहिए सर। कला है जी। कला को समझने वाला चाहिए, बिल्कुल। और कुछ नहीं है सर। ब्लॉक प्रिंट और यही कारण है, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में बागरू शहर को लोग जानते हैं। ये पूरी दुनिया में विख्यात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। अगर एक्सपीरियंस हुआ है और आप किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें ताकि और भी दूसरे लोगों को पता लग पाए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो निसार भैया, ये हम लोग का तीसरा जो फैक्ट्री है जी। देखिए, आपको जो बताया कि कई सारी फैक्ट्री है, तो ये थर्ड फैक्ट्री में आपको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपना सांगानेरी प्रिंट का काम होता है। अच्छा। तो आप ये देखिए, जैसे कोई भी डिज़ाइन, और ये फैक्ट्री सांगानारी में ही है? सांगानेर में ही है सर। जी। तो सर आप देखिए, ये जैसे फर्स्ट एक काम हो गया जी। इसके ऊपर से ये दूसरा काम लगा है रैक। इसके ऊपर सर जैसे आप उस तरफ जाएंगे, जी। उस तरफ सर अगर आप आएंगे चलिए। अगले टेबल पे, तो आप देखेंगे सर ये तीसरा काम लग रहा है। जी। ये सर तीसरा काम लग रहा है जो अपना येलो कलर लग रहा है। इसके बाद सर आपका ये पूरी डिज़ाइन जो है सर पाँच कलर की है जी। तो इसमें 5 बार अलग अलग ब्लॉक्स लगाने पड़ते हैं सर। वाह। ठीक है, इस तरह सर एक एक साड़ी सांगानेरी प्रिंट की तैयार होती है। तो हमारे पास जितनी भी डिज़ाइनें हैं ना, जी। वो हम लोग 5 से 6 कलर में ही करते हैं। हाँ। मतलब जनरली क्या होता है, मार्केट में लोग 2 कलर करेंगे, 3 कलर करेंगे, फिर उसका वो बोल देते हैं कि यार हो गया, बिकॉज चीज़ तो सेम है बिल्कुल, पर पैटर्न का, डिज़ाइन का, मेहनत का फ़र्क होता है सर। दूसरी चीज़ सर क्या होती है, आप इधर आके देखेंगे तो हम लोग पीडीलाइट का ही बाइंडर यूज़ करते हैं सर। पीडीलाइट वो कंपनी है जो फेविकॉल बनाती है। अच्छा, जिसमें कलर की गारंटी होती है इसमें ना? से कलर की गारंटी है सर। इसमें सर क्या होता है कि आप
आप ये मानो कि 2 रुपए का धन ज़्यादा लगेगा, पर जो चीज़ बनती है ना सर जी वो अलग ही लेवल की चीज़ बनती बहुत है। बेहतर। अब सर जैसे आप वो डिज़ाइन जो आप देख रहे हो जो छप रहा है, उसका सर रेडी पीस ऐसा आएगा। अच्छा इसमें आप देख सकते हो 5 कलर की डिज़ाइन है, हाँ तो अलग अलग कलर्स इसमें लग गए। एक साड़ी सर तैयार करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता बहुत बेहतर। है। बहुत अब सर जैसे इसमें आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाते हाँ हैं, इसमें कुछ ये डिज़ाइन सर दिखा रहे हैं अपने आर्ट सिल्क वाले कपड़े में है। तो सर आप ये देखो इस टाइप की डिज़ाइनें चल रही जी हैं। इसके अलावा सर जैसे अपना एक कपड़ा बना है सिल्क बाय जी मोडाल, तो सर सिल्क बाय मोडाल में आप जैसे ये देखिए ये डिज़ाइन लगी हुई है जी। ये सर अपने प्योर सिल्क बाय मोडाल की साड़ी है। तो सर ये जो प्रोसेस होता है ना इसको सांगानेरी प्रिंट बोलते हैं सर। अब इसमें अगेन आप कर सकते हो कि हल्का काम करो, अब तक तो हम लोगों ने इतना सारा प्रोग्राम बनाया और जिसमें बार बार हम लोग कहते भी थे, बताते भी थे व्यूवर्स को कि इनका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कभी हम लोगों ने यूनिट का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, आज फाइनली वो भी शूट कर चुके हैं हम लोग। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, बायर्स हैं, जो आपसे और हमसे दोनों से प्यार करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हम लोगों ने वीडियोस बनाई या फिर जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाई, ये उनको ज़रूर पसंद आया होगा। सर मकसद वही है ना सर, मकसद ये है कि सर लोग क्या बोलते हैं, लोग आज भ्रमित करते हैं। मतलब कोई ये बोलेगा कि मेरे खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, कोई ये बोलेगा कि अब सपोज छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें जैसे लीवा बेस्ड फैब्रिक है कि नहीं है, या फिर ब्लॉक प्रिंट है कि नहीं। जैसे ब्लॉक आपको पिछले मतलब फैक्ट्री में दिखाया ही था कि कैसे स्क्रीन प्रिंट को ब्लॉक प्रिंट करके बेचा जाता है। लोगों ने कवर किया बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही है सर। अब जैसे आप देखोगे यहाँ कई सारे ब्लॉक्स रखे, कई सारे डिजाइन। वाकई यहाँ पे बहुत सारा आप ब्लॉक्स कभी भी नीचे देख सकते हैं, देखोगे, खूब टेबल डिजाइनें के हैं नीचे सर। बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा इस साइड में भी आपको रखा गया है, देख सकते हैं बहुत सारे हैं सर। खूब डिजाइनें मिलेंगी सर, और बहुत डिजाइनों पे हम लोग काम करते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है जी। कि कोई डिजाइन चले नहीं चले, उसके पीछे सर हम लोग क्या मेहनत करते रहते जी। हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ यहाँ कारीगर हैं जो अपनी कारीगरी के साथ यहाँ पर अपना वक्त दे रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ। थोड़ा उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि एक साड़ी को तैयार करने में या फिर इस तरह के जो ब्लॉक्स वो कर रहे हैं कितना वक्त लग जाता है। तो हमारे सामने बैठे हैं या वर्क कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? गौतम सिंह। गौतम सिंह जी। अच्छा, एक सवाल लेना चाहेंगे गौतम जी, तो इफ़ यू डोंट माइंड, कैमरा में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कैमरा के सामने आने में चलिए अच्छी बात है। तो ये एक साड़ी को तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है गौतम जी? सर ये ब्लॉक पे डिपेंड करता है जी। जैसे जो भी ब्लॉक हो, अगर नॉर्मल है या छोटा है या बड़ा है। बड़ा ब्लॉक है तो कम समय लगता है जी। अगर छोटा ब्लॉक है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है अच्छा जी। जैसे कि मान लो अभी जैसे हमारे पास ये बड़ा सा ब्लॉक है, इसको साड़ी को तैयार करने में जी लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है। अच्छा, अगर इससे छोटा ब्लॉक है मतलब 2 घंटे भी लग जाते हैं। बहुत अच्छा। जैसे ब्लॉक पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड साइज करता है। मतलब जैसा ब्लॉक साइज है ना उस पे डिपेंड करता है। चलिए। कैसे हमें इसको तैयार करने में कितना समय लग रहा और है। साड़ी की लेंथ क्या होती है? साड़ी की लेंथ लगभग 6 मीटर से ऊपर होती है। विद ब्लाउज बोला जा Total सकता है। complete है। बहुत बेहतर। जी। और क्या जाने, कलर वगैरह की तो गारंटी है ही। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो के शुरुआत से लेकर के वीडियो के एंड तक हम लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाई वो आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से पर्सनली और आप सभी की तरफ से मैं कश्यप जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत दूर से हमें यहाँ पर लाए और अपना फैक्ट्री का टूर करवाए। आपको थैंक यू, आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया कश्यप जी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह का अपडेट्स आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, नमस्ते, आदाब।